अच्छा, आप एक भक्त बता दीजिए जिसने समझौता करा हो और भगवान को पा लिया हो, भगवान आए हो। भगवान तो इतने गजब के हैं कि भगवान जिसको प्रेम करते हैं, भगवान जिसको चाहते हैं, उसकी दुनिया ही बर्बाद कर देते। जिनकी रचना राम जी का ही स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है, रामचरितमानस, उन्हीं तुलसीदास जी को देख लीजिए। जन्म देने वाली मां, पहले पिताजी चल बसे, जिस दासी को दे दिया चुनिया को, समय बाद वो भी चल बसी। छोटा सा बालक, भूखा प्यासा, अनाथ। श्रद्धा, अक्षय का अर्थ क्या है? जिसका क्षय ना हो, किसी काल में, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में। देखो प्रयाग में तीनों हैं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। अच्छा एक बात और है, गंगा यमुना दिखती हैं, सरस्वती नहीं दिखाई देती। प्रयाग में सरस्वती गुप्त है और उसका एक नाम है, जानते हैं क्या? उसका नाम है वेणी। आप में से कोई गया है प्रयाग? गए कभी आप लोग? गए? आप गए हैं? प्रयाग के जो राजा हैं वो हैं वेणी माधव भगवान। प्रयाग कोई जाए, अब की बार कुंभ, तो कोई प्रयाग जाए और सोचे कि केवल संगम का स्नान करके हमारी यात्रा पूरी हो गई, तो यात्रा पूरी नहीं हुई। प्रयाग में त्रिवेणी का स्नान करने के बाद वेणी माधव का दर्शन करना जरूरी है। बिना उनके दर्शन किए प्रयाग का स्नान का फल नहीं होगा। तो वेणी जो है, माता जी लोग चोटी बनाती है ना, चुटिया, उसको भी कहते हैं वेणी। अच्छा, चोटी जो बनाती है माता जी लोग, बड़ी खासियत है। आपने देखा कभी किसी ने माता जी को चोटी बनाते हुए? बनाना शुरू करती हैं तो 3 हिस्से होते हैं बालों के। ऊपर से चोटी गूंथती हैं तो तीन हिस्से करके गूंथती हैं। और चोटी बनाते बनाते जब अंत में आ जाएंगी ना, तो 3 नहीं दिखाई देगा, 2 ही दिखेंगी। एक गुप्त हो गया, गूंथने में 3 और दिखने में 2। ऐसे ही प्रयाग में 3 धारा हैं पर दिखाई देती हैं 2। अच्छा, सरस्वती नहीं दिखाई देती, वो गुप्त है, छुपी हुई है। सरस्वती कौन है? ये वाणी ही सरस्वती है। आपके जीवन में गंगा हो, आपके जीवन में यमुना हो, तो वाणी मौन हो जाएगी। आपके जीवन में भक्ति आ जावे और आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य आ जावे, गंगा जी आ गई, यमुना जी आ गई, तो सरस्वती गुप्त हो जाएगी। आप देखेंगे जो जितना अधिक भजन करता है वो उतना कम बोलता है। जो जितना अधिक भजन करता है वो उतना ही कम बोलता है।